हाँ, तो आज अपन बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो सिर्फ पीटीटी नहीं है, मैं फिर बता दूँ मैं आपको। पीटीटी पर भी चर्चा करेंगे, बीएसटीसी पर भी चर्चा करेंगे, और आपकी बी प्लान पर भी थोड़ी सी फिर चर्चा करना चाहेंगे। तो एक बार ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेशन आज का। मैं ये कहना चाहूँगा कि पीटीटी का रिजल्ट आ चुका, जैसा कि आप सबने देख भी लिया होगा, ठीक है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं रिजल्ट को लेके लाइव आऊँ कि रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो सब अलग चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हो, आप उनको देखते भी ज़्यादा हो, वो चीज़ें आपके अलग है। बाकी आजकल सब पढ़े लिखे हैं, ये पता चल जाए कि पीटीटी का रिजल्ट आ चुका तो हर कोई देख लेगा एक सेकंड में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बात ये कि आफ्टर रिजल्ट क्या करना चाहिए, ये बात आपको बहुत कम मिलेगी। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया है, लाइव लेके आ जाएंगे, वो चीज़ें तो हर जगह मिल जाएगी, हवा तो सब जगह है। लेकिन बात ये है कि आफ्टर रिजल्ट क्या करें। अचंभित तो मामला भी ये है, कन्फ्यूज़न तो मामला ये है कि खूब जिन्होंने आप में से पीटीटी का रिजल्ट दिया, मतलब एग्ज़ाम दिया था, और सभी के रिजल्ट आ चुका है, तो आपको पता भी चल गया होगा आपके मार्क्स क्या आए हैं, ठीक है। और सभी इंतज़ार में है कि कितने मार्क्स ठीक रहते होंगे या वगैरह वगैरह। देखो आजकल क्या है कि पहले के लेवल से लोग जो पुराने लेवल से कंपैरिजन करते हैं वो गलत है। पिछले 2-3 सालों से कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। अब थोड़ी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, ऑनलाइन मामला हो गया है, लोग घर बैठे पीटीटी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगे हैं, वरना पहले नहीं करते थे, सीधे एग्ज़ाम देने चले जाते थे और ऐसे नंबर 300, 350, 350 आ जाते, तब ठीक था। लेकिन एक्चुअल में अब मामला ये है कि 350 से नीचे तो किसी को सोचना ही नहीं है। 350 जिसके नंबर है 350 मार्क्स, ठीक है, जो कि मैं पहले ही बताता रहता था आपको। 350 मार्क्स अगर आपके हैं, 350 प्लस हैं या 350 तक हैं, जनरल कैटेगरी चाहे ओबीसी लगभग बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं, जनरल ओबीसी से कोई खास आजकल फर्क रहता नहीं है। 350 अगर मार्क्स हैं आपके, तो आपको ठीक है कि आपके मनपसंद कॉलेज, पास में कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और इसके प्लस में अगर तो फिर मिलेगा, वरना कॉलेज आपको मिलेगी दूर। राजस्थान में कॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन बहुत दूर दूर मिलेगी, जहाँ पर पॉसिबल नहीं है रेगुलर जाना, और जाओगे भी बड़ी दिक्कतें होगी, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वहाँ रहोगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर सेट नहीं होगा, काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। इससे नीचे मेरे हिसाब से काउंसलिंग भी मत कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और करवा लो काउंसलिंग, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग करवा भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-5-2-4 हज़ार रुपये लगते होंगे, वापस आ जाएंगे, वो तो 100-200 फीस कटती है, बाकी वापस आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसका पीटीटी में इससे कम है, 300 से नीचे, तो मेरे हिसाब से काउंसलिंग के बारे में सोचना, वो तो कॉलेज नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर कोसों दूर मिलेगा, वहाँ क्या करोगे जाके, पॉसिबल नहीं है। फिर उनको क्या करना चाहिए, बीएसटीसी में आ जाना चाहिए, और बीएसटीसी को अपना सेकंड प्लान लेके ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मैं फिर बता दूं आपको कि आपने नोटिस किया होगा, हकीकत बताता हूँ, रियलिटी बात है कि ये एक ऐसा टॉपिक है बीएसटीसी जिसमें ट्रैफिक मतलब भीड़ कम है, बहुत ही भीड़ कम है, और सिलेक्टेड बच्चे, गिने चुने सिलेक्टेड बीएसटीसी कर रहे हैं, बस अपना बी प्लान मजबूत करके एक जॉब पकड़नी है, बेरोजगारी का टैग हटाना है, दैट्स इट, बस। उसके बाद में उनको सिविल सर्वेंट बनना है, उसको वैसे भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेंगे, शानदार तैयारी करके अपना सेट हो जाएगा मामला। कुछ लोग क्या करते हैं कि बीएसटीसी क्यों करें, जाएँ तो बड़ी खाटू जाएँ, छोटी खाटू क्यों जाएँ, ये सुना होगा आपने। तो बस वही चीज़ है कि वो कहते हैं कि नहीं अब तो पीटीटी करेंगे यार, बीएड करेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चर बढ़ेंगे। अरे भाई, कहना जितना आसान है उतना बनना आसान है क्या, ठीक है। और जब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं, फिर फालतू में किसी को देख के क्यों करते हो। अपने ऊपर भी मुकाबला, मतलब अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। 250-300 नंबर आपसे बढ़ नहीं रहे, तुम कंपटीशन में कैसे फाइट करोगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसलिए पीटीटी के अंदर कौन कौन बैठते हैं मैं आपको फिर बता दूं कि बीएड लोग वो कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी या तो कोई मतलब ऑलरेडी छोटी मोटी जॉब में होते हैं, और बीएड वाले बहुत बड़े एक्सपीरियंस होल्डर भी खूब जने इसके साथ में बैठते हैं। इसमें खूब जने ऐसे हैं जो आरएस आईएएस बन गए, जिन्होंने बीएड कर रखी थी, वो भी, या फिर जिनका आरएस में नहीं हुआ वो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड देने आते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा आप नहीं लग सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2-3 साल लग सकती है। लेकिन यहाँ मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे 100% गारंटी है कि अगर आप ढंग से पढ़ लिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लिए, तो आपकी पहले ही बार में बीएसटीसी पास होते आपकी नौकरी पक्की है नौकरी, ठीक है ना, ये गारंटी है। चलो ये तो के बात हो गई कि हमेशा आपको ऑप्शन लेके चलना है, काउंसलिंग भी करवा लो। अगर ढंग की कॉलेज नहीं मिलती हैं तो फिर आपको बीएसटीसी भी साथ में करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हाथ से मौके दोनों चले जाए, दोनों मौके नहीं जाने चाहिए, ये भी साथ में करना है, ठीक। दूसरी बात ये है कि कोई बात नहीं, जो सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहता है कि कोई बीएसटीसी नहीं करना, छोड़ो बीएसटीसी भी नहीं, पीटीटी भी नहीं, तो उनके पास में तो गोल्डन चांस तुरंत ही है। क्या कि आपको कोई बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉलेज का फॉर्म भर दो, ठीक है, आप आराम से अपनी कॉलेज करो, 3 साल की ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा, और आप राजस्थान एलडीसी जैसी वैकेंसी को शानदार तरीके से पकड़ के एकदम गढ़ दो इसको,
या आगे पटवार की वैकेंसी भी आ रही है, उसमें कोई CET वगैरह नहीं मांग रहे हैं, सेम सिलेबस है, पढ़ना शुरू कर दो। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो 12th पास की आ रही है, ज़बरदस्त मौका है आपके सामने। उसमें एक दो इनमें तो कुछ में CET भी नहीं मांग रहे, जैसे पटवार में CET की ज़रूरत नहीं है, और भी खूब सारी वैकेंसी इसमें CET की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट अभी प्लान मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन मौका ऐसे ही नहीं मिलेगा। जैसे अभी अपन ने राजस्थान जीके चला रखा है, ठीक है, तो राजस्थान जीके को तो ऐसा आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है घोट के पीने की, और ऐसा लेवल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हर कोई कोर्स पेड जो करते हैं ना, जो कोर्स बेचते हैं, वहाँ पर भी मेरे नोट्स को मिला लेना। अगर मिल जाए तो मुझे कह देना कि आपके पास आप वाले वो सेम मतलब आपसे जितना डेटा है नहीं मिलेगा। बहुत तगड़ी मेहनत करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री है, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं है आपसे, और लूँगा मैं, कभी लेंगे भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपको मिल रहा है। बाकी लोग क्या करते हैं, कोर्स को तो बेचते हैं और छोटे छोटे टेस्ट ले लेके आते हैं। वो भी टेस्ट में क्या जोर आएगा, पिछले सालों के क्वेश्चन उठा उठा के आपको चेप देते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, आप बावड़े हो जाते हो, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ ठीक है, कभी लाइव टेस्ट दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन पहले टॉपिक को फुल ऑन PhD करो, पहले टॉपिक को पढ़ो, उसी टॉपिक का पहले टेस्ट तो पहले टॉपिक वाइज तैयार करो, फिर पूरे कोर्स को एक साथ पढ़ेंगे, तब होता है लेवल। ऐसे हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए इतना परफेक्ट मौका कि पहले टॉपिक वाइज पढ़ो, कितना ज़बरदस्त मौका है, पहले टॉपिक कंप्लीट करो, फिर टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट दो, फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर फुल कोर्स का टेस्ट दो। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। और दूसरी बात, जो हिंदी में 10 की सीरीज चल रही है, उसमें 15 क्लास हो चुकी है, 15 क्लास हो चुकी है। आप 15 × 60 करोगे तो 900 शब्द आज जो मेरे पास पढ़ रहा है रेगुलर डेली, वो 900 वर्ड याद कर चुका है। 6 टॉपिक एक साथ उसके कंप्लीट होते जा रहे हैं। 6 टॉपिक जो राजस्थान LDC में भी तैयार हो रहे हैं, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है उसमें तैयार हो रहे हैं, RS के अंदर तैयार हो रहे हैं। RS के अंदर चौथा पेपर 120 नंबर का होता है, उसमें तैयार हो रहे हैं। मतलब न जाने कितनी बार ये 6 टॉपिक उसके बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं। तो ये ऐसी एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। PTT BSTC में नहीं हो रहा तो बी प्लान अपने LDC जैसा एग्जाम पकड़ लो, कोई अदर एग्जाम पकड़ लो, शानदार। एक नौकरी पक्की करनी है, उसके बाद में सिविल सर्विसेज की आगे प्रिपरेशन करते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप विशेष ध्यान दो। मैं फिर बता दूं कि हिंदी अपने बहुत तगड़ी कर ली है, हिंदी को सिर्फ पढ़ते जाइए, थोड़ी सी बातें बची है। रीजनिंग की बातें बीच बीच में चलती जा रही है, और रीजनिंग भी अपने काफ़ी सारी कर ली। को 1-2 टॉपिक मैंने छोड़े, जल्दी करा दूंगा। और अपनी राजस्थान जीके पर भी विशेष फोकस अपन दे रहे हैं, राजस्थान जीके पर ध्यान दे रहे हैं स्पेशली। बहुत बढ़िया मौका है। और वो भी एक बात बताओ कि कोई भी बंदा आपको ट्रिक नहीं बताएगा, पढ़ा जरूर देगा, लेकिन ट्रिक जिसमें आपको पता है एक ट्रिक बनाने में पूरा पूरा दिन चला जाता है, कभी बैठ के बनाना पता चल जाएगा आपको। बनी बनाई ट्रिक, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सीधी ट्रिक उठाई और डायरेक्ट टेस्ट दे दिया, मतलब उसका आपका रिवीजन हो गया। परफेक्ट मौका है, परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में आपका लाइव टेस्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अगर ऐसे मौके को भी गंवा देते हो तो भाई फिर आपकी कोई जॉब के सपने मत लेना, बिल्कुल, ठीक है। बाकी आप फालतू बातों में ध्यान ज़्यादा देते हो, ये तो नियम है। हर कोई जो फालतू बातें होगी वहाँ पर आप तुरंत पहुँच जाओगे, ये होगा, अरे सब पता है यार, क्यों ऐसे बावड़े हो रहे हो, इस ज़माने में भी आप बावड़े हो रहे हो क्या, ठीक है। खास चीज़ों पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दो, और अच्छे से पढ़ाई करो। बिना मेहनत करे सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर 350 में कोई कॉलेज मिल भी गई, उससे क्या हो जाएगा, PTT कर लोगे, आपको BEd का डिप्लोमा मिल जाएगा। उससे क्या होगा, BEd की डिग्री मिलने के बाद में नौकरी उसके बाद लगेगी ना, उसमें तो राजस्थान जीके यही चीज़ें आएगी ना। तो अभी से पढ़ लो मूर्खों, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके ऐसे याद नहीं होगा। अभी तो एक एक टॉपिक भी तैयार नहीं हो रहा है। जैसे आज मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था लोक नृत्यों वाला, आपको लगता है कि इतना आसान है? बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है लोक नृत्य, लेकिन मैंने ट्रिक बना के इसको बिल्कुल एकदम मामूली सा बना दिया। इसको ट्रिक से इसको बिल्कुल मामूली सा बना दिया, मामूली सा, जबकि एक्चुअल में पढ़ोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। फिर अपने पढ़े थे त्यौहार और मेले। आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि त्यौहार की क्या लेवल की त्यौहार और मेले पढ़ाए मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं मिलेंगे अपॉर्चुनिटी ऐसी, इसको घोट के पी जाओ। राजस्थान जीके काफ़ी बैलेंस में आ जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर तो अपनी चल रही, जल्दी से 1-2 टॉपिक और मिलने वाले हैं आपको। तो ये चीज़ें मिला के बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। फिर रीजनिंग और मैथ्स भी पढ़ेंगे। जैसे ही LDC की वैकेंसी आएगी तो मैथ्स भी शुरू कर देंगे, साइंस भी शुरू कर देंगे। मैथ और साइंस आ रही है उसमें, तो वो भी शुरू कर देंगे। लेकिन अभी राजस्थान में पकड़ मजबूत करो। इस लोक नृत्य के टॉपिक को आज 2 पार्ट बनाए, दोनों के दोनों पार्ट को देखो और बिल्कुल तन मन से मेहनत में लग जाओ। 12th से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, 12th क्लास से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। कम से कम पर डे 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है। खूब जने कह रहे थे सर
हाँ, अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही तो आराम से सुबह 6-7 बजे जाओ और शाम को 6-7 बजे आ जाओ। 12 घंटे मिलते हैं, 10-12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और 12 घंटे में कम से कम 1-2 घंटे रेस्ट भी हो गई, थोड़ी वॉक भी कर लिया, तो 8-1 घंटे 8-10 घंटे का रेगुलर टाइम बैठा, वहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी भी रहती है, एक दूसरे को देख के पढ़ाई भी अच्छी आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, फ़ोन को स्विच ऑफ रख देना। ठीक है, आप क्योंकि हर कोई आजकल वाईफाई में मिल जाता है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी भी, कोई टेस्ट लेना है तो वाईफाई ऑन करके दे लो, बस कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन एक्चुअल फ़ोन को आप फ्लाइट मोड पर डाल दिया करो और अच्छे से मेहनत करो, 8-10 घंटे पर डे पढ़ो, पर डे, तब जाके नौकरी लगेगी, वरना सपने रह जाएंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी और मौका आपको यहाँ मिल रहा है। आप राजस्थान जीके की पहले मजबूत पकड़ करो, हिंदी इंग्लिश की मजबूत पकड़ हो यहाँ पर चल रही है, और जल्दी अपन इंडिया को भी ले लेंगे, साइंस भी ले लेंगे, मैथ भी ले लेंगे, लेकिन बस एक एक प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ो। मैं चाहूँ तो एक दिन में क्लास 3 भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन आपसे नहीं होगी वो। पहले मैं आप दिल पे बताओ कि लोक नृत्य एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए एक क्लास एक दिन में अच्छे से याद हो, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से थोड़ा अपन स्लोली चढ़ रहे हैं। बाकी चाहे तो 2-3 क्लास रख देंगे, मेरे तो फायदा ही, जितनी क्लास अपलोड होगी उतना ही बेनिफिट है। लेकिन अपन ये चाहते हैं कि आराम से एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ें, आराम से मौका, अच्छी मेहनत करो, साल भर 6 महीने मजबूत तैयारी करो कि पहली बार में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सिलेक्शन हो जाए। बाकी BSTC या PTT पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिसके जो रिजल्ट आए कोई बात नहीं, काउंसलिंग करवानी तो करवा लो, लेकिन BSTC को साथ में लेके चलो। मैं बता रहा हूँ, BSTC में आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगी ना तो नौकरी BSTC लगा देगा, PTT तो फिर भी टाइम खा सकता है, बार बार कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए हाँ, जो हाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनको पुख्ता भरोसा है अपने ऊपर, वो जा सकता है। बाकी BSTC आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सच बात है ये, क्योंकि आपको वैसे सिविल सर्विसेज में जाना है तो एक छोटी नौकरी पकड़ के बैठ जाओ, बाकी उसके बाद आगे उसकी प्रिपरेशन करना अपने, तो मेन मकसद तो अपना वो है। ठीक है, तो ध्यान रखो। बाकी मेरे बातों आप समझ तो गए होंगे, और भी कोई कुछ पूछना हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दिया करो, आपका उसका भी एक अलग सेशन रख देंगे। बाकी अभी लोक नृत्य अपना कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट में, दोनों को आज का आज कंप्लीट करके सोना, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है मैंने, जनजाति वाले में तो वेरी फनी। ठीक है, ये बात थी, तो ये मुझे थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो कोई हताश होने की जरूरत नहीं है, जो जैसे आए कोई दिक्कत नहीं। BSTC मौका है, जिसके PTT में रिजल्ट कम रहे हैं 300 से नीचे तो सोचो ही मत। ठीक है, तो उनको तो सिर्फ BSTC पे फोकस रहना चाहिए। तो कोई भी डाउट हो, फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मैं बता दूंगा। ठीक है।